नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द, और इससे एग्ज़ाम में ज़रूर प्रश्न आते हैं, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से इसको देखना होगा कि कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द कौन कौन से हैं। टर्म रिलेटेड टू कंप्यूटर, सबसे पहला टर्म है हार्डवेयर। दोस्तों, हार्डवेयर से आप सभी परिचित होंगे। कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें हम हाथों से छू सकते हैं एवं देख सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। आधुनिक कंप्यूटर के हार्डवेयर में मदरबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, या पूरे कंप्यूटर के जो भी भाग होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, वो सब के सब क्या कहलाते हैं दोस्तों? वे सब के सब कहलाते हैं हार्डवेयर। चाहे वो टच स्क्रीन हो, चाहे स्कैनर हो, चाहे ग्राफिक्स टैबलेट हो, चाहे रिमोट कंट्रोल हो, चाहे पॉइंटिंग डिवाइस हो यानी माउस हो, कीबोर्ड हो, न्यूमेरिक कीपैड हो, जॉयस्टिक हो, माइक्रोफोन हो, डिजिटल कैमरा हो, वेब कैमरा हो, लाइट पेन हो, कुछ भी हो जिसे आप छू सकते हैं, उसे आप क्या कह सकते हैं? हार्डवेयर कह सकते हैं। अब दोस्तों, जिसे आप छू भी नहीं सकते, जिसे आप देख भी नहीं सकते, उसी को आप क्या कह देते हैं? सॉफ्टवेयर। बस सॉफ्टवेयर को केवल आप महसूस कर सकते हैं। तो देखिए, सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर की आत्मा कहा जाता है, और आत्मा को ना तो हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, अर्थात जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, लेकिन यह कंप्यूटर की मेमोरी में ही रहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर सिस्टम के जो फिजिकल पार्ट जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर इत्यादि सभी के सभी हार्डवेयर हैं। दूसरी तरफ इन हार्डवेयर को निर्देश देने वाले एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे इंटरनेट ब्राउज़र्स का मतलब जैसे मान लीजिए गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, फायरफॉक्स हो गया, एक्सप्लोरर हो गया, ये सब हो गए। MS ऑफिस हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, ये सब के सब सॉफ्टवेयर हैं। दोस्तों, ये सब के सब जो हैं निर्देश देते हैं। जैसे कीबोर्ड में आपने 2+2 दाबा, तो जैसे सारे जो सब के सब आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं, तो उसी में एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है कैलकुलेटर। तो उस कैलकुलेटर में 2+2 जाएगा और आपको रिज़ल्ट 4 दे देगा। जैसे मान लीजिए आपको क्रिकेट का स्कोर देखना है, तो आप इंटरनेट ब्राउज़र में जाएंगे एप्लीकेशन में, और वहाँ पे डालेंगे www.crickbuzz.com, तो आपको जो है रिज़ल्ट दिखा देगा कि भाई कै जो है रन बना है और किसका जो है मैच चल रहा है, कौन टॉस जीता है, कौन क्या है। यानी कुल मिला जुला के हार्डवेयर को निर्देश देने वाले, मतलब हार्डवेयर के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं वो एप्लीकेशन प्रोग्राम में ही दिए जाते हैं, और एप्लीकेशन तब आपको रिज़ल्ट देता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो भी इनपुट डाटा आप देते हैं, जैसे हमने कई बार बताया 2+2 इनपुट डाटा आप दिए, तो ये सॉफ्टवेयर एक होगा कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर। उसी कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर में यह 2+2 प्रक्रिया होगा जिसे आप प्रोसेस कहेंगे। उसके बाद ही आपको आउटपुट 4 मिलेगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देश दिया जाता है, और निर्देश का समूह या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है। जो निर्देशों का समूह यानी ढेर सारा निर्देश दिया जाता है, तो उसी को आप प्रोग्राम भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कई सॉफ्टवेयर दिखाए गए हैं। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया, ये आपका स्प्रेडशीट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो गया,
फ्रीवेयर हो गया, फ़ोटोशॉप हो गया, इंटरनेट ब्राउज़र्स देखिए यहाँ पे हैं, क्रोम हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, यूसी ब्राउज़र हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ये भी आपका इंटरनेट ब्राउज़र ही है। माइक्रोसॉफ्ट यानी एमएस एक्सेल हो गया, वीसीएल मीडिया प्लेयर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया, कोरल ड्रा हो गया, फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, स्काइपी हो गया, एंटीवायरस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक हो गया। ऐसे करके दोस्तों ये सारे के सारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। आप कह सकते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का वह दो प्रकार का होता है, जिसमें से पहला प्रकार होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा प्रकार होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर से आपको पता ही चल रहा है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के अंदर हो, अर्थात कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों को नियंत्रित और संचालित करने वाले सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और यह सिस्टम सॉफ्टवेयर तीन प्रकार का होता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यानी ओएस, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गया और एक हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। दूसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाए उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। जैसे क्रिकबज़ जो है वह केवल क्रिकेट दिखाएगा, लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो पूरे सिस्टम, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वह पूरे एप्लीकेशन, जितना भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में है सबको यह अकेले जो है निर्देशित करता है। जैसे आप जो है क्रिकबज़ www.crickbuzz.com पे गए तो एक www.crickbuzz पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके क्रिकबज़ वाले वेबसाइट को बताएगा भैया तैयार रहो, कोई आ रहा है देखने स्कोर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब बताएगा तो एक हट से क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम में जैसे पहला ब्राउज़र है, ये आपका गूगल क्रोम हो गया, यूसी ब्राउज़र हो गया, गूगल मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, लिनक्स हो गया, आयरिस हो गया, नेटस्केप हो गया, ब्रेव हो गया, अमेजन सिल्क हो गया, सफारी हो गया। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ब्राउज़र्स हैं। आप इसमें जाते हैं और जो भी आपको ब्राउज करना रहता है www.sarkari.com डालते हैं और खट से sarkari.com के पूरे पेज आ जाता है। रिज़ल्ट देखना है तो रिज़ल्ट देखिए, फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरिए। ये सब काम ब्राउज़र्स के द्वारा ही होते हैं। ऐसे ही कुछ और एप्लीकेशन होते हैं जो वर्ड प्रोसेसर से संबंधित होते हैं, जिसमें MS वर्ड हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, गूगल DOC यानी गूगल डॉक्यूमेंट हो गया। आपको पता है एक गूगल ड्राइव है, एक गूगल डॉक्यूमेंट्स है, MS वर्ड है। तो मतलब इस तरीके से कई और होते हैं जो बहुत ही मतलब किसी वर्ड प्रोसेसर के हिसाब से यह बेस्ट होते हैं। वर्ड लिखना है कहीं पर भी तो वर्ड लिख के आराम से सेव कर दीजिए। इमेज एडिटर में मतलब इमेज को एडिट करने के लिए फ़ोटोशॉप है, काइनमास्टर है, ऐड बनाओ है। प्रेजेंटेशन देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन अगर देना है किसी कंपनी को, इस तरीके से कुछ बना के लोगो को बनाना है तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बेस्ट होता है। इसके अलावा और भी होते हैं। फिर स्प्रेडशीट, जैसे कहीं पे स्प्रेडशीट मतलब दुकान में कोई हिसाब करना है, किसी कंपनी में कोई हिसाब देना है तो स्प्रेडशीट बनाते हैं MS एक्सेल पे या गूगल शीट पे, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। इसके बाद जो है रिजर्वेशन सिस्टम आपको करना है तो एप्लीकेशन रिजर्वेशन सिस्टम या बैंकिंग, इस टाइप से जो है रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेशन आते हैं। अटेंडेंस लेना है तो टीचमेंट या टीचर अटेंडेंट, स्टूडेंट अटेंडेंस, इस तरीके के सॉफ्टवेयर आते हैं। बिलिंग सिस्टम करना है तो खाता बुक, ओके क्रेडिट आता है। इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे जो है सॉफ्टवेयर आते हैं जिन्हें आप जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो किसी विशेष कार्य के लिए बने होते हैं। लेकिन
जो दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो हमने पहला पढ़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर होता है, अर्थात वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों को नियंत्रित करती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के निर्माता द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। वैसे यह बाज़ार में भी उपस्थित रहता है। कंप्यूटर हमेशा सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही नियंत्रण में रहता है। वास्तव में सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर से सीधा संपर्क नामुमकिन है। अगर सिस्टम जैसे आप सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम एक था, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर था और तीसरा था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस कहते हैं और आपको पता है कि एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो चाहे कंप्यूटर हो, अगर वह एंड्रॉयड है तो शुरू में आप देखते हैं एंड्रॉयड लिखा हुआ आता है। अगर यही एंड्रॉयड लिखा हुआ ना आए तो ये आपका कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, स्वचालित ही नहीं हो सकता। अर्थात आप कह सकते हैं पूरे कंप्यूटर या पूरे मोबाइल को यही एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वही जो है संचालित ही करता है, वही नियंत्रित ही करता है। अगर वही ना रहे तो आपका मोबाइल ही संचालित ना हो। वैसे एप्पल iOS, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, एप्पल की मोबाइल आप लीजिए चाहे एप्पल का जो है लैपटॉप लीजिए, तो उसमें एप्पल iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर खोलेंगे तो एप्पल iOS लिखता है, अगर यही नहीं रहता तो ऑपरेट ही नहीं होता है। पहले आपका यही ऑपरेट होता है। तो जैसे एंड्रॉयड हो गया, एप्पल iOS हो गया, लिनक्स OS हो गया, MS विंडो हो गया, विंडो XP हो गया, विंडो 2000 हो गया, विंडो 98 हो गया, विंडो 7 हो गया। तो दोस्तों देखिए, अगर आप लैपटॉप खोलते हैं तो ज़्यादातर आपको विंडो दिखाई देता है। देखिए ये विंडो 7 हो गया, चाहे विंडो XP हो गया। जब लैपटॉप खोलते हैं तो यही अगर विंडो न रहता, यही ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मोबाइल में या लैपटॉप में न रहता तो आपका लैपटॉप कभी भी संचालित नहीं होता। जैसे MS विंडो XP या विंडो 7 है, ये विंडो 7 पूरे कंप्यूटर को ही नियंत्रित करता है। अब इसमें आप देखते हैं लैपटॉप पे ऐसे ढेर सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ढेर सारे सॉफ्टवेयर। तो अगर आप कोई भी इनपुट देते हैं, मान लीजिए आपने इस सॉफ्टवेयर में कैलकुलेटर में 2+2 इनपुट दिया, तो ये कैलकुलेटर में दिया, लेकिन ये सबसे पहले ऑपरेट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है बेटा कैलकुलेटर तैयार हो जाओ, 2+2 आ रहा है, तुमको 4 देना है। ठीक, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर न होता तो क्या वह कैलकुलेटर एप्लीकेशन कार्य कर पाता? कभी भी नहीं कर पाता। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंप्यूटर में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों इसके अलावा देखिए क्रोम OS, देखिए गूगल क्रोम आपका क्या था? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था, लेकिन क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये अलग चीज़ है। फेडोरा हो गया, सोलारिस हो गया, यूनिक्स हो गया, लाइनेक्स हो गया। लाइनेक्स देखिए यहाँ पे है लाइनेक्स OS। लाइनेक्स OS जो है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक लिनक्स है, ये लिनक्स है। ठीक, ये विंडो CE है। ठीक है, आपका ये एंड्रॉयड देखिए। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए कि भैया माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गया, iOS हो गया, एप्पल का क्रोम OS हो गया, लिनक्स हो गया, फेडोरा हो गया, एंड्रॉयड हो गया, मैक OS हो गया, यूनिक्स हो गया, जो यहाँ पे नीचे यूनिक्स लिखा था वो यूनिक्स हो गया, Ubuntu हो गया, ब्लैकबेरी OS हो गया। तो ये सब आपके जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबके नाम आपको याद होने चाहिए। अब दोस्तों देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोग्रामों का समूह कहते हैं। यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा उसमें जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे आपके मोबाइल में या लैपटॉप में
जितने भी प्रोग्राम होंगे, जितना भी डाटा होगा, सबको ऑपरेट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के समस्त कार्य को सुगमता और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर हार्डवेयर से काम करने वाले को संबोधित करता है। जैसा हमने अभी कहा आपसे कि कंप्यूटर में मान लीजिए विंडो 7 है, आप जो है इनपुट दिए कीबोर्ड से। कीबोर्ड एक क्या है, हार्डवेयर है। कीबोर्ड पे आपने दाबा जो है 2+2, तो इसमें एक कैलकुलेटर आपका क्या होगा, सॉफ्टवेयर होगा। तो ये 2+2 जो आपने इनपुट दिया, ये हार्डवेयर से दिया, ये पहले जाएगा विंडो 7 से, कहेगा भैया 2+2 आ रहा है। तो विंडो 7 कहेगा कि 2+2, तो कैलकुलेटर का काम है, कैलकुलेटर को जगाएगा कि बेटा कैलकुलेटर जग जाओ, 2+2 आ रहा है। तो ये कैलकुलेटर जगेगा और 2+2 का 4 आपको आउटपुट दे देगा। तो यही काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिर दोस्तों देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ कार्य होते हैं। सबसे पहला होता है कम्युनिकेशन प्रोग्राम, यानी संचार कार्यक्रम, यानी कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच संप्रेषण का कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट, विभिन्न फाइलों का संग्रहण करना तथा मूव, कॉपी इत्यादि में परिवर्तित करना काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। मतलब जो भी सॉफ्टवेयर रखे रहते हैं, अभी हमने बताया कि उस काम होता है इसी का। इनपुट आउटपुट भी इसका काम होता है। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, प्रिंटर मैनेजमेंट इत्यादि कार्य होता है। या आप कह सकते हैं कंप्यूटर के सभी उपकरणों का नियंत्रण रखना तथा उनसे काम लेना ही काम होता है किसका, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का। धन्यवाद दोस्तों, इसके बाद अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।